क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई सेट ए है 1 2 3 मान लीजिए, और कोई सेट बी है 2 3 5 7। इन्होंने कहा कि सर बताइए ए क्रॉस बी पे नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि ए क्रॉस बी पे नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब ए क्रॉस बी के सबसेट। तो पहले पता करो कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी है और ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी होती कितनी है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, लेकिन कब? उनमें कुछ कॉमन ना मिल रहा हो तभी तो, नहीं तो इस सेट में कई सारे एलिमेंट रिपीट भी तो करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 3 वो ए क्रॉस बी क्रॉस ए वाला था। ए क्रॉस बी में बताओ कितने एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस बी में तो अगेन 3 चौका कितना 12 एलिमेंट ही आएंगे ए क्रॉस बी में। ठीक है, ए क्रॉस बी में कितने, ऐसे छोड़ो 2 मिनट रुक जाओ, कितने एलिमेंट आएंगे ये 12। तो इन पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 की पावर, ये हो गया। इन पे एलिमेंट्स कॉमन होने पे नंबर ऑफ रिलेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या बोला, एलिमेंट्स कॉमन होने पे नंबर ऑफ रिलेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने कहा वो तो भैया ए क्रॉस बी है तो 1 के लिए 4 ऑप्शन, 2 के लिए 4 ऑप्शन, 3 के लिए 4 ऑप्शन। अब क्या चेंज कर लोगे उसमें? कुछ चेंज नहीं ना कर सकते हो, तो फिर क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब जैसे 1 2 1 3 1 5 1 7, वैसे ही 2 तो हर एक डिस्टिंक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वो 2 टू द पावर कितना होगा 12। तो रिलेशंस तो 2 टू द पावर 12 ही बनेगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर कॉमन इन ए, विच कैन बी कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में मैंने बताया था कि पहले कॉमन एलिमेंट निकालो, अब उसकी कार्डिनलिटी 2 की पावर में लगाएंगे। कॉमन कौन होंगे? जो कॉमन जो एलिमेंट है उनसे जो जो सबसेट्स बनेंगे वो होंगे। तो कितने होंगे कॉमन वाले? कितने होंगे 2, यही है। तो 2 इंटू 2 क्या होगा, ये किसकी कार्डिनलिटी 4 होगी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन। मतलब ये कितना आएगा, इसकी कार्डिनलिटी 4 आएगी। मैंने बोला था इसी का सबसेट क्या बनेगा, रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन रिलेशंस कितने हो जाएंगे? तो ये वाले कॉमन रिलेशंस है, एट मोस्ट कॉमन रिलेशंस। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? या इतने ही रिलेशन कॉमन, यदि पूरे लिखेंगे तब हो सकता है कोई एक ही लिख दे तो वो बोलेगा कि नहीं हम एक ही लिखे हैं तो इसलिए एक रिलेशन कॉमन। ऐसा बहरहाल ये समझ में आई बात क्या कह रहे हैं हम। कॉमन रिलेशन ये हटा दो, कॉमन रिलेशन ये वाला हटा दो। कॉमन रिलेशन कितने आएंगे 2 टू द पावर 4। टोटल नंबर ऑफ कॉमन रिलेशंस इतना। ये कोई खास बात नहीं है, मैंने पहले बता दिया है। हटा दे इसको, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। क्या एसिमेट्रिक, यहाँ पे एक कॉपी थी ना,
चल एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एसिमेट्रिक रिलेशन क्या हो गया? क्या दिक्कत? एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन, ये अंडरस्टूड है, हम होमोजेनियस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अ रिलेशन इज said to be asymmetric if and only if x comma y belongs to R, मतलब x comma y यदि R में आ रहा है तो ये इंप्लाई करेगा कि y comma x does not belongs to R। x comma y आया तो y comma x नहीं आना चाहिए, इससे ना ज़्यादा न इससे कम। x y आ गया तो y x नहीं आना चाहिए, आया ना? लो, हमने क्या बोला? एंड सिमेट्रिक पेयर जो था ना वो पूरा नहीं होना चाहिए, बस हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कहता है फिर से वही काम। सिमेट्रिक में पहला ऑब्जर्वेशन क्या लिखा था? हाँ, फाई, फाई नहीं बोले हम, एम्प्टी। इफ आर इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, तो आर यदि एम्प्टी सेट हुआ तो भाई ये है कि नहीं? पहले तो ये कह रहे कि यदि एक्स वाई आया तो ये इंप्लाई करेगा रिलेशन कि वाई एक्स नहीं आना चाहिए उसमें। आया तो ना, कुछ है ही नहीं तो इंप्लाई तो सब कुछ कर रहा है, आया ना? अच्छा, इसका परफेक्ट निगेशन क्या है पता है? निगेशन छोड़ो, निगेशन बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तो उस टाइम निगेशन ये बता देंगे हम, ठीक? हाँ हाँ हाँ, निगेशन, ये देखो ये कह रहे हैं परफेक्ट निगेशन नहीं होता। परफेक्ट निगेशन होता है, हम ये वहाँ पे ये बताया था मैंने कि इरिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का परफेक्ट निगेशन नहीं, वो केस था। निगेशन तो होता ही है। तो R इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, तो ये है कि नहीं? है, क्योंकि यदि ये नहीं आया है तो मुझे इन पे विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इज द क्या? सिंपलेस्ट, कौन सा? एसिमेट्रिक, सबसे छोटू से छोटू एसिमेट्रिक यदि कोई पूछे आपसे तो ये है पहला। दूसरा, व्हेन x becomes equals to y, जब x y के बराबर हो जाए। तो जब x भाई साहब y के बराबर हो जाएंगे तो जरा आप ध्यान से सोचो, इट इंप्लाइज कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R, देन इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू R, तो ये इंप्लाई करेगा क्या? यदि वो रिलेशन एसिमेट्रिक है तो इंप्लाई करेगा कि इसका रिवर्स मतलब x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R। मैंने क्या माना कि यदि ये एसिमेट्रिक होता, लेट ए इज एसिमेट्रिक, तो
इफ x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो एसिमेट्रिक चूंकि है तो x कॉमा एक्स r से नहीं होना चाहिए, और मैंने क्या माना है कि x कॉमा एक्स r में है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, और जब कॉन्ट्रडिक्शन आई तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आया तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो हमने लेट किया है वो गलत है, और हमने लेट तो ये किया है कि वो एसिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये रिलेशन एसिमेट्रिक नहीं है, हाँ या ना। तो किसकी वजह से नहीं है, इसका मतलब ये कहेगा कि ये तुमने माना था वो गलत है। क्या माना था मैंने कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इफ इट इज एसिमेट्रिक, और मैंने मान लिया कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये इंप्लाई करेगा एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कॉन्ट्रडिक्शन तुरंत कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि जो हमने माना वो गलत है, और मैंने माना क्या था, इफ दिस बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब shows a contradiction, कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है, इंप्लाइज कि हमने जो लेट किया था, और लेट क्या किया था, हाँ या ना, क्लियर है क्या। इसका मतलब है एक तो काम समझ में आ गया मेरे को, क्या 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 समझ में आया कि एनी, ध्यान से सुनिए, एनी आइडेंटिकल पेयर्स या आइडेंटिटी पेयर्स दिस वन कैन नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर इफ इट इज एसिमेट्रिक। तो यदि किसी रिलेशन को एसिमेट्रिक देखना है तो पहले देखिए कि क्या कोई सेम वाला आया है क्या। यदि सेम वाला आ गया ना तो वो कतई एसिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। हाँ कौन सा, अब रिफ्लेक्सिव तो हो ही सकता भाई, मे बी मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि उसमें भी पूरे पेयर चाहिए रिफ्लेक्सिव में। क्या पूरे पेयर से यदि आ गए 1 1 2 2 3 3, मान लीजिए 3 है, तो क्या एसिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, अभी चीज़ें निकलेंगी धीरे धीरे, निकलता चला जाएगा। तो पहले समझिए यहाँ पे एनी एक्स एक्स पेयर कैन नॉट बिलोंग्स टू एन एसिमेट्रिक रिलेशन। किसी भी एसिमेट्रिक रिलेशन से कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा एसिमेट्रिक से, कोई एक्स एक्स नहीं आना चाहिए, हाँ या ना। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा कि चूंकि कोई एक्स एक्स नहीं आया है, तो बात करते हैं पहली आइडेंटिटी पे। इसका मतलब आइडेंटिटी, तो ईच या एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is not an asymmetric relation। ये इंप्लाई कर दिया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन एसिमेट्रिक तो ना होगा, हाँ या ना। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। अच्छा अब समझिए, कोई एक्स एक्स पेयर नहीं आना चाहिए, कोई एक्स एक्स पेयर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कि कोई रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, किसी ने कहा ये कोई रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, क्या वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है कि नहीं। कोई रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, क्या वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्स
हर एक एक्स एक्स बस होनी चाहिए आइडेंटिटी में। हाँ, मैंने बताया था ना कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव का सबसेट है, तो बहुत सारे अलग मिल जाएंगे, हाँ या ना। अब यहाँ पे समझिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए मुझे? रिफ्लेक्सिव होने के लिए चाहिए कि कोई एक्स एक्स पेयर छूटना नहीं चाहिए। और यहां क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्स पेयर आ ही नहीं सकते। इसका मतलब ईच रिफ्लेक्सिव कैन नॉट बी एसिमेट्रिक। Each reflexive relation cannot be क्या एन asymmetric relation। हाँ हाँ हाँ, ये पूरी बात समझ में आई आपके? 3 सेंटेंसेस मैंने कहाँ से शुरू किए थे? फाई से, मतलब एम्प्टी सेट से शुरू किए थे, जिसे हमने बताया था कि वो फाई नहीं है। When x is equals to y then x if x x belongs to R, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, मैंने माना था ये, तो वहाँ से मैंने देखा कि x x बिलोंग ही नहीं कर सकता। Any x x pair cannot belongs to an asymmetric relation, कोई x x pair नहीं आएगा। Every identity relation is, इसका मतलब यदि कोई एक्स एक्स नहीं आया तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी तो होना नहीं चाहिए, ठीक। और चूंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एक्स एक्स पेयर आना चाहिए, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इसका मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव हो गया तो वो एसिमेट्रिक होगा नहीं। यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझिए। एज तीसरा, इररिफ्लेक्सिव के लिए। अच्छा एक बात बताइए, हमने क्या बोला था इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन? एक्स कॉमा एक्स नहीं आना चाहिए, हाँ या ना? एक्स कॉमा एक्स नहीं आना चाहिए फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स एक्स कॉमा एक्स नहीं आना चाहिए। अब बताइए आप, यहाँ पे एसिमेट्रिक के लिए यही कंडीशन थी कि हर एक एक्स के लिए एक्स कॉमा एक्स नहीं आना चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ना, इररिफ्लेक्सिव क्या इररिफ्लेक्सिव एसिमेट्रिक हो सकता है? इररिफ्लेक्सिव में कोई एक्स एक्स पेयर नहीं आता है, तो इसका मतलब समझिए, ध्यान से समझिए, अभी बहुत, हमें केवल एक्स एक्स को नहीं देखना है ना, हमें केवल एक्स एक्स को नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 1, बताइए इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं? इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? एसिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक में हमें क्या चाहिए? एसिमेट्रिक में मुझे चाहिए कि एक्स वाई आ गया तो वाई नहीं दिखना चाहिए, एक वाई एक्स नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इररिफ्लेक्सिव एसिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो कंफर्म वाले हैं, मैं तुरंत आपको दिख जा रहे हैं वो आपसे, ठीक। और ये स्टेटमेंट लिख के आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ता है नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं किस पे? सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में है कि यदि एक्स वाई आया तो वाई एक्स नहीं होना चाहिए, सॉरी, हाँ, सिमेट्रिक में एक्स वाई आया तो वाई एक्स होना चाहिए। और ये क्या कह रहा है कि एक्स वाई आया तो वाई एक्स नहीं दिखना चाहिए। तो क्या परफेक्ट निगेशन है? इस केस में ऐसा नहीं होगा। एम्प्टी सेट हमारे पास सिमेट्रिक भी होता है और एसिमेट्रिक भी होता है।
इसका मतलब एम्प्टी सेट के केस में लागू नहीं हो, परफेक्ट नेगेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एसिमेट्रिक relation is not a perfect negation of क्या? परफेक्ट नेगेशन नहीं है। अच्छा, एक और बात समझिए, हम यदि नॉन एम्प्टी रिलेशंस की बात करें, बनता है नॉन एम्प्टी रिलेशन के केस में कोई ऐसा मुझे बताइए कि जो सिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक ना हो, सॉरी सिमेट्रिक हो और एसिमेट्रिक हो दोनों। कौन सा? यही वाला। ये देखिए ना, ये सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ईच नॉन एम्प्टी एसिमेट्रिक रिलेशन, यदि नॉन एम्प्टी के केस में बात किया जाए तब हो जाएगा, लेकिन एम्प्टी को ले लिया जाए, हमेशा जनरलाइज किया जाए, तब ये नहीं होगा। बात समझ नहीं? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन एम्प्टी है तो परफेक्ट नेगेशन होगा, तो सेट, भैया सेट पे बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशन पे बात कर रहे हैं। रिलेशन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नहीं समझे? एम्प्टी वाला सबसेट हो गया ना, तो उस केस में ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा और एसिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक समझ में आ गया सभी को? हटा दे। अच्छा, ये पता है ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए ये बातें करी जा रही हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक वो एग्जांपल्स नहीं करा रहे थे जिसमें कि आपको फील नहीं आती है, चूंकि अभी एंटी सिमेट्रिक पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी थोड़ा सा हम डेवलप करेंगे अपनी चीज़ें कि आप उसमें थोड़ा सा इंटरेक्ट हो पावे, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, चलिए बताइएगा मुझे, ये अभी वही हाल। अच्छा, ये वाला कराएं क्या? 1 2 3 वाला कर कैसे करा देते हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अच्छे वाले एग्जांपल्स पे चलेंगे। ये है, मैंने इस पे होमोजीनियस रिलेशन लिखा, बताना है कि आपको ये है कि नहीं। पहला है कि नहीं? पहला, वहां से फिर बात करते हैं, कहाँ से? आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव,
इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। बताइए आकाश, पहला आइडेंटिटी है कि नहीं? नहीं है। दूसरा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तीसरा इरिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। चौथा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक नहीं है। सौर्य, R2 आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव, हाँ है। इरिफ्लेक्सिव, नहीं। मैंने तो बताया था ना कि भाई सेम वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल चेक करना है इसको 2 1 को, 1 तो नहीं होना चाहिए बस। एसिमेट्रिक, अभी मैंने एक बताया था नोट, पहला ही था कि XX तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये वाले 3 तो होने ही नहीं चाहिए थे। शशांक बताओ भाई। सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है। चलो भाई एरीज बताओ। इरिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक